केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। कहते हैं जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो पूरा घर चलाता है, लेकिन वहीं जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है। और ऐसे में बांका जिले के अहिरो पंचायत की एक भावी प्रत्याशी है हमारे साथ, जो खुद शिक्षित महिला है और वो खुद मैदान में उतरी है अपने समाज के विकास के लिए, समाज के विकास के काम के लिए। और चल के इनसे जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो ये अपने पंचायत में सुधारना चाहती है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे खुद काम करना चाहती है। पहले इनके बारे में चल के जानते हैं। जी, आपका नाम? शाजिया रहमान। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया जी, ये पहली मतलब आप चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पे? जी हाँ। इससे पहले आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, परिवार से तो हमारे जो ससुर हुए, उसके पहले दादा ससुर हुए, वो सारे मतलब रह चुके हैं जी। लेकिन ये लेडीज का फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जी कि मुझे मौका मिला है। बिल्कुल। तो अच्छा भी लग रहा है कि परिवार से कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि दिन भर क्षेत्र में घूमते घूमते जनता को संबोधित करते करते शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट होगा आपका, तो ऐसे में परिवार से क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है? अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सपोर्टिव है, सारे बहुत सपोर्टिव है जी, क्योंकि उन लोगों के बिना तो बिल्कुल मुश्किल ही था जी, क्योंकि किसी भी चीज में परिवार पहले होता है, सपोर्ट करता है, तभी एक महिला आगे बढ़ पाती है। बिल्कुल, वरना फिर वो घर के अंदर ही की चीज रह जाती है। आपको भी पता होगा कि कितनी सारी मुश्किलें आती हैं महिला को आगे बढ़ने में जी। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये परिवार की बात कर रही है साजिया जी, तो परिवार में सबसे पहले इनके पति हैं, उनसे चल के जानते हैं कि आखिर किस तरीके से साजिया जी पूरे दिन अपना शेड्यूल तैयार करती हैं और वो क्या क्या मापदंड है जो आप लेके चल रहे हैं अपने पंचायत में सुधार करने के लिए, क्योंकि हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है। कहने के लिए बहुत बातें होती हैं, बहुत वादे होते हैं, लेकिन उसको जमीन स्तर पे कितना उतारा जाता है ये आप भी देख रहे होंगे। ऐसे में आप खुद जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ आपके एजेंडे हैं जनता के लिए? देखिए, हमारे एजेंडे तो विकास है, विकास और विकास और सिर्फ विकास। ठीक है, हम लोग पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं जुड़े कि अपना कुछ फायदा चाहिए, हम लोग सिर्फ विकास चाहते हैं, जनता की भलाई के लिए चाहते हैं। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आ रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे और पूरी तरह से पहुंचे, ऐसा नहीं कि टुकड़ा में पहुंचे या मतलब कम पहुंचे, ठीक है, या जमीन पे अच्छे से काम हो। जो भी स्कीम्स है, हाल की वृद्धा पेंशन है या इंदिरा आवास है या रोड्स की स्कीम्स है, राइट, तो वो सारी चीजें जो है वो अच्छे से पहुंचे, अच्छे से काम हो, बिना किसी कट मनी या बिना किसी कमीशन के काम हो। हम लोग इसलिए यहाँ पे जुड़े हैं और ये सारे क्षेत्र में काम होना चाहिए। एजुकेशन हो, महिलाओं के बारे में, जैसे हॉस्पिटल्स यहाँ पे नहीं है, एक भी महिलाओं को अगर कोई भी अगर ये बच्चे से रिलेटेड कोई भी इशू है तो डिलीवरी केसेस है, बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, तो उस दौरान के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे गांव में ऐसा होना चाहिए हॉस्पिटल, जिन्हें लोग बाहर न जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उस वक्त एहसास होता है कि हमारा गांव अभी भी काफी पीछे है और आज की डेट में एटलीस्ट इस तरह का पिछड़ापन हमें नहीं चाहिए। हमारा गांव का नाम है श्रृंगारपुर, तो श्रृंगार तो एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए, गांव का श्रृंगार तो बहुत जरूरी है। और जो भी है यहाँ पे रोड्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, ये सारी चीजें सुधरना चाहिए। गंदगी, आप आए होंगे तो देखे होंगे एंट्रेंस पे ही बहुत कचरा होगा, तो वो सब हमें बहुत दुख देता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत, बिल्कुल हम उसे आगे लेके जाए, उसे हम पूरा करें, अपनी पूरी कोशिश हम यही करेंगे जी। साजिया जी ने एक सही बात कही है कि जब हम गांव में रहते हैं और जब अस्पताल, सड़क, बिजली, ये जो बेसिक नीड है इंसान का जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, जब वो नहीं मिल पाता है तो एहसास होता है कि हम कितने पीछे चल रहे हैं। अभी हमें समय के साथ आगे बढ़ना है। और ऐसे में साजिया जी खुद पढ़ी लिखी महिला है, ये खुद मैदान में उतरी है, खुद जनप्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में साजिया जी वो कौन से मुख्य काम होंगे जब आप चुनाव अगर जीतती हैं, जब जनता पे भरोसा करती हैं, तो आप उन कामों पे जाएंगी? हाँ, सबसे पहले तो जो कहा हमने कि डिलीवरी जो पेशेंट्स आती हैं उनके लिए काम करेंगे हम यहाँ पे अपने गांव में, जो उनके पूरे बंदोबस्त हो, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ सेंटर एक होना चाहिए, वो हो गया। दूसरा, इरिगेशन का बहुत प्रॉब्लम है। आप देख रहे होंगे कि क्लाइमेटिक चेंजेस के जो भी रीजन है, पहले बहुत अच्छा बारिश वगैरह होता था तो उतनी नीट नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा सूखा हो रहा है। पहले बारिश हो जाए, कभी पहले ही हो गया, और जब अभी टाइम में फसल का हमें
चाहिए। जो खेती होगी, पौधे हो करके सूख जा रहे हैं, जल जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने 3-4 जगहों पे जगह वगैरह भी देखे हुए हैं कि नहर के थ्रू चेक डैम वगैरह होता है, उन सब के जरिए जैसे भी होता है हम कोशिश करके वहाँ पे अच्छे से प्लानिंग करके वो इरिगेशन का प्रॉब्लम हम दूर करें। बिल्कुल, ये सारी चीजें गांव की सरकार इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि गांव अपनी सरकार खुद बनाती है, और जैसे गांव के ही लोग उसके जनप्रतिनिधि बनते हैं क्योंकि उनको उनकी मुख्य समस्याएं पता होती है, वो वहां के रहने वाले होते हैं, उन्हें पता है उनके क्षेत्र में क्या कुछ कमियां हैं, किसे सुधारनी है, इसलिए गांव में अपनी सरकार बनती है, जिसका पंचायत चुनाव भी होने को है। साजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या एक आखिरी मैसेज रहेगा? बस यही कि हम जितनी कोशिश होगी अपने गांव को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे जो भी हो। हायर एजुकेशन का तो बहुत मुश्किल है, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। तो जो बेहतर से बेहतर चीजें हैं वो हम अपने गांव में लाने की कोशिश करेंगे और हमें सपोर्ट करें और हमें जीत दिलाएं जी। बस यही हमारी। और जनता के जो स्कीम्स आते हैं, जिस तरह का भी स्कीम्स है, वो पूरी तरह से लोगों तक पहुंचे, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि अवेयरनेस अभी भी लोगों में नहीं है। ठीक है, स्कीम्स बहुत सारे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है। एक स्कीम्स का फायदा अगर उनको मिल जाता तो वो सोचता है कि मेरा काम हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, आपको अपने हक को पहचानना पड़ेगा, राइट। तो उनको अपना हक पहचान के तभी तो उनको पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए और गवर्नमेंट मुझे क्या क्या स्कीम्स दे रही है। बिल्कुल, ये तो एक जनप्रतिनिधि के हाथ में ही होता है कि वो अपनी जनता तक क्या सुविधाएं। अवेयरनेस की बहुत कमी है यहाँ पे, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा अपने हक के लिए, और जो चीज नहीं है तो वो हम उन्हें पूरी तरह कोशिश करेंगे कि हम उसमें लाएं, अवेयरनेस भी लाएं उनके अंदर। हम लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकार की जो फायदा दे रही है वो लोगों तक पहुंचे। हमें अपना फायदा नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए लोगों का, और उनके फायदे के लिए हम काम करना चाहते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं, जो कि ज्यादातर लोग यही अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आप किसी भी पंचायत में जाके देखिए, सभी लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम डब्लू हुआ ना? हाँ, मेरा नाम निक नेम डब्लू हुआ, वैसे मोहम्मद सरफराज नाम है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको डब्लू जी ही बोलूंगी। मैं आपको बता दूं कि ये बाहर से इन्होंने पढ़ाई की है, ये विदेश में भी रहे हैं, लेकिन वापस से अपनी गांव में आके गांव के विकास के लिए सोचना, इसलिए क्योंकि जब गांव की तरक्की होगी तो इनका भी नाम बनेगा, क्योंकि इस गांव से है, इनका जन्मभूमि है ये, तो जन्मभूमि ही कर्म भूमि अगर बनती है तो फिर मजा ही कुछ और है। और ऐसे में साजिया जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, भावी प्रत्याशी हैं, बांका जिला के अहिरापुर अहिरो पंचायत, जी माफ कीजिएगा, अहिरो पंचायत के भावी प्रत्याशी हैं। और देखा जाए तो अहिरो पंचायत के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी विकास देख के वोट दे, कभी भी ये देखे कि आपके लिए क्या चीजें सरकार ने बनाई है और आप तक कितनी चीजें पहुंच रही है, आपके जनप्रतिनिधि आप तक कितनी चीजें पहुंचा रहे हैं। इन चीजों को ध्यान में रख के ही आप वोट देने जाए, मतदान देने जाए। आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं और बोलना चाहता हूँ जी, कि जिस तरह से मेरे दादाजी योक्ति बाबू थे, हाँ। और सुल्तो बाबू ने जिस तरह से मुखिया रहते हुए इस पंचायत का विकास किया था, उसी काम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, विकास विकास और विकास। बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।